दोस्तों, धुंधुमार की कथा सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, भगवान, अब मैं आपसे पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म और उनके महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, ये सबके लिए आदरणीय है। सदाचार की रक्षा करती हुई अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती है, वह कोई आसान काम नहीं है। इसी प्रकार माता पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियां तो बाल्यकाल में माता पिता की और विवाह के पश्चात पति देव की बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करती हैं। उनका धर्म बड़ा ही कठिन है, उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखाई नहीं देता। इसलिए मुनिवर, आज आप मुझे पतिव्रताओं के महात्म्य की कथा सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्गलोक पर विजय पाती हैं तथा माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र इस संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार कर अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। इसी प्रकरण को लेकर मैं आगे की बात कहूंगा। पहले पतिव्रता के महत्व और धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठा और बगुली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उसकी ओर देखने लगा। बेचारी बगुली पेड़ से गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बगुली को देख ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह, आज मैंने क्रोध के वशीभूत होकर कैसा अनुचित कार्य कर डाला। इस प्रकार बारंबार पछताकर वह ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर जाकर बोला, भिक्षा देना माई। भीतर से एक स्त्री ने कहा, ठहरो बाबा, अभी लाती हूं। वह स्त्री अपने घर के जूठे बर्तन साफ कर रही थी। ज्यों ही वह उस काम से निवृत्त हुई, उसके पति घर पर आ गए। वे बहुत भूखे थे। पति को आया देख स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद न रही। वह पति की सेवा में जुट गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाया और बैठने को आसन देकर एक पात्र में सुंदर स्वादिष्ट भोजन परोस कर लाई और जीवने के लिए सामने रख दिया। वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्छिष्ट को प्रसाद समझकर बड़े प्रेम से भोजन करती थी। पति को ही अपना देवता मानती थी और स्वामी के विचार के अनुकूल ही आचरण करती थी। वह कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन उसके जीवन का अंग था। उसका शरीर भी शुद्ध था और हृदय भी। वह घर के कामकाज में कुशल थी। कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का हित चाहती थी और पति के हित साधन का उसे सदा ही ध्यान रहता। देवता की पूजा, अतिथि का सत्कार, सेवकों का भरण पोषण और सास ससुर की सेवा, इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती थी। अपने मन और इंद्रियों पर उसका पूरा अधिकार था। पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। पति की सेवा का तात्कालिक कार्य पूर्ण हो ही चुका था। वह भिक्षा लेकर बड़े संकोच से ब्राह्मण के निकट गई। ब्राह्मण जला भुना खड़ा था। देखते ही बोला, देवी, जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो बाबा कहकर मुझे रोका क्यों? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण को क्रोध से जलते देख उस सती ने बड़ी शांति से कहा, पंडित बाबा, क्षमा करो। मेरे सबसे महान देवता मेरे पति हैं। वे भूखे प्यासे थके मांदे घर पर आए थे। उन्हें छोड़कर कैसे आती? उनकी ही सेवा टहल में लग गई। ब्राह्मण बोला, क्या कहा? ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रही हो। इंद्र भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों से भी नहीं सुना? अरे,
ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी है, वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। सती स्त्री ने कहा, तपस्वी बाबा क्रोध ना कीजिए, मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूं। मेरी ओर यूं लाल लाल आंखें करके क्यों देखते हैं? आप कुपित होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती, ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, पतिव्रता ने कौशिक ब्राह्मण से आगे कहा, मैं ब्राह्मणों के तेज से अपरिचित नहीं हूँ, उनके महान सौभाग्य को भी जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं रहा। ये महान तपस्वी और शुद्धांतः कर्ण मुनि जन ही थे, जिनकी क्रोधाग्नि आज भी दंडकारण्य में नहीं बुझती। ब्राह्मणों के ही तिरस्कार से वातापी राक्षस अगस्त्य जी के पेट में जाकर पच गया था। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान हैं। इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा में जिस धर्म का पालन होता है वही अधिक पसंद है। देवताओं से भी मेरे लिए पति ही सबसे बड़े देवता हैं। मैं तो सामान्य रूप से इस पातिव्रत धर्म का ही पालन करती हूँ। इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कुपित होकर बगुली पक्षी को दग्ध किया था, यह बात मुझे मालूम हो गई। बाबा, मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जीत ले और जो सदा सत्य भाषण करे, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखे और किसी के द्वारा मार खाकर भी उसे ना मारे, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहे, जिसने काम को जीत लिया है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। जिस धर्मज्ञ और मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है और सभी धर्मों पर अनुराग है, जो यजन याजन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मणोचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता रहता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य स्वाध्याय में कभी भूल नहीं होती, उसी को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिए मैं आपके सामने यह बात कह रही हूँ। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, उनका मन कभी असत्य में नहीं लगता। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, आर्जव यानी सरल भाव और सत्य भाषण यह परम धर्म बतलाया गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में कुछ कठिन है, तथापि वह सत्य में प्रतिष्ठित है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है, वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है। तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उसका यथार्थ रूप प्रकट हो ही जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व ज्ञात नहीं हुआ है। ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है यह आप जानना चाहते हैं तो मिथिलापुरी में जाकर माता पिता के भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्मव्याध से पूछिए, वह आपको धर्म का तत्व समझा देगा। भगवान आपका मंगल करे। अब आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारे। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। ब्राह्मण बोला, देवी तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। तुमने मुझे जो उपालंब दिया है यह मेरे लिए चेतावनी ही है। इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो। अब मैं मिथिला जाऊंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। उस पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने क्रोध का स्मरण करके वह अपराधी की भांति अपने को धिक्कारने लगा। फिर धर्म की सूक्ष्म गति पर विचार कर उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि मुझे उस सती के कहने पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। अतः मैं अवश्य ही मिथिला जाऊंगा और उस धर्मात्मा व्याध से मिलकर धर्म संबंधी प्रश्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कौतूहलवश मिथिलापुरी को चल दिया। रास्ते में उसे अनेकों जंगल, गांव और नगर पार करने पड़े। जाते जाते वह राजा जनक से सुरक्षित मिथिलापुरी में पहुंच गया। उस नगर की शोभा बड़ी सुंदर थी। उसमें धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का निवास था और अनेकों स्थानों पर यज्ञ तथा धर्म संबंधी महान उत्सव हो रहे थे। कौशिक ब्राह्मण उस नगर में पहुंचकर सब ओर घूमने और धर्मव्याध का पता लगाने लगा।
एक स्थान पर जाकर उसने पूछा तो ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। दोस्तों, कौशिक ब्राह्मण ने वहां जाकर देखा कि धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर मांस बेच रहा है। ब्राह्मण एकांत में जाकर बैठ गया। व्याध को यह मालूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आए हैं, अतः वह शीघ्र ब्राह्मण के समीप आया और बोला, भगवान, आपके चरणों में प्रणाम है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं ही वह व्याध हूँ जिसे ढूंढते हुए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? यह तो मैं जानता हूं कि आप कैसे यहाँ पधारे हैं। उस पतिव्रता स्त्री ने ही आपको मिथिला में भेजा है। व्याध की बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मय में पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य देखने को मिला। व्याध ने कहा, यह स्थान आपके योग्य नहीं है, यदि स्वीकार करें तो हम दोनों घर पर चलें। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। फिर आगे आगे ब्राह्मण चला और पीछे पीछे व्याध। घर पर पहुंचकर धर्मव्याध ने ब्राह्मण देवता के पैर धोकर बैठने का आसन दिया। उस पर बैठकर उसने व्याध से कहा, हे तात, यह मांस बेचने का काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बड़ा क्लेश हो रहा है। व्याध बोला, विप्रवर, मैंने यह काम अपनी इच्छा से नहीं उठाया है। यह धंधा मेरे कुल में दादों परदादों के समय से चला आ रहा है। स्वयं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो धर्म के विपरीत हो। सावधानी के साथ बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता, यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। शूद्र वर्ण का कर्तव्य है सेवा, वैश्य वर्ण का कर्म है खेती करना और युद्ध और रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण ये ब्राह्मण के सदा ही पालन करने योग्य धर्म है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने अपने धर्मों के पालन में लगी हुई प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करे तथा जो लोग धर्म से गिर गए हों उन्हें पुनः धर्म पालन में लगावे। ब्राह्मण, यहाँ राजा जनक के राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, धर्म के विरुद्ध चलने वाले को, वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो, कठोर दंड देते हैं। अतः आप मुझ में या और किसी मिथिलावासी में अधर्म की आशंका ना करें। मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ, फिर भी मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही स्त्री संसर्ग करता हूँ। दिन में सदा ही उपवास और रात्रि में भोजन करता हूँ। कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग निंदा, परंतु मैं उन सब को सद्व्यवहार से प्रसन्न रखता हूँ। द्वंद्वों को सहन करना, धर्म में दृढ़ रहना, सब प्राणियों का योग्यता के अनुसार सम्मान करना, ये मानवोचित गुण मनुष्य में त्याग के बिना नहीं आते। व्यर्थ का विवाद छोड़कर बिना कहे दूसरों का भला करना चाहिए। किसी कामना से, क्रोध से या द्वेषवश धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल ना उठे। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख ना माने। आर्थिक संकट आ पड़ने पर घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म ना छोड़े। यदि एक बार भूल से धर्म के विपरीत कोई काम हो जाए तो पुनः दोबारा वह काम ना करे। जो विचार करने पर अपने और दूसरों के लिए कल्याणकारी प्रतीत हो उसी काम में अपने को लगाना चाहिए। बुराई करवाने वाले के प्रति बदले में भी बुराई ना करे। अपनी साधुता कभी ना छोड़े। जो दूसरों की बुराई करना चाहता है वह पापी अपने आप नष्ट हो जाता है। जो पवित्र भाव से रहने वाले धर्मात्मा पुरुषों के कर्म को अधर्म बताकर उनकी हंसी उड़ाते हैं वे श्रद्धाहीन मनुष्य नाश को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य धोकनी के समान व्यर्थ फूले रहते हैं। वास्तव में उनमें पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगा ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। लोभ ही पाप का घर है। लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार करते हैं।
पापी पुरुष ऊपर से धर्म का जाल फैलाए रहते हैं। जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं हो, वैसे ही इनके धर्म की आड़ में पाप रहता है। इनमें इंद्रिय संयम, बाहरी पवित्रता और धर्म संबंधी बातचीत ये सब तो होते हैं, किंतु धर्मात्मा पुरुषों का सा शिष्टाचार नहीं होता। दोस्तों, धर्मव्याध का उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम ही मुझे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उद्दंडता इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट यानी उत्तम कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य और सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट है वे सदा ही नित्य नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो, सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर पड़े हैं। जन्म मरण के दुर्गम प्रवेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्मादि क्लेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं, इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्व गुणों की वृद्धि होती है। जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता हो, ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है, यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों में हुआ है। तीसरा धर्म है शिष्ट संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं। विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट ना हो, इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य,
जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह ना करें, दान करते रहें और सत्य बोलें। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसे मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुमसे वर्णन किया है। दोस्तों, शिष्टाचार का वर्णन करने के बाद धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हैं, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फल स्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं पाते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन ना होता, तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौज से जिंदगी बिता रहा है, कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। भोग पूरा होने पर औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे वधिक मृगों को भगा देते हैं। विप्रवर, यहाँ तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है, वे प्रायः संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जा पाता है। इस प्रकार यह संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आधी व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों के थपेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो ना कोई मरता और ना बूढ़ा होता। सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लग्न में उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहाँ तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है।
शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्म बंधन में बंधा हुआ फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। दोस्तों, धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीव की परतंत्रता को जानने के बाद कौशिक ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे कर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, जीव सनातन कैसे है? इस विषय को मैं ठीक ठीक समझना चाहता हूँ। धर्मव्याध ने कहा, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो उनका यह कहना मिथ्या है। जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक पांचों भूतों से मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस जगत में मनुष्य के किए हुए कर्मों को दूसरा कोई नहीं भोगता। उसने जो कुछ कर्म किया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। पवित्र आत्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं और नीच पुरुष पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेता है। ब्राह्मण बोला, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है और पुण्यमयी तथा पापमयी योनियों की प्राप्ति उसे किस तरह होती है? धर्मव्याध ने कहा, जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार शुभ कर्मों के अनुसार उत्तम योनियों में और पाप कर्मों के अनुसार अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है, उसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। केवल शुभ कर्मों का संयोग होने से जीव को दैवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से पशु पक्षी आदि योनियों में जाना पड़ता है और पापी मनुष्य नरक में पड़ता है। वह जन्म मरण और वृद्धावस्था के दुखों से सदा पीड़ित होता रहता है। अपने ही पापों के कारण उसे बारंबार संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव हजारों प्रकार की तीयर योनियों और नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। मृत्यु के पश्चात पाप कर्मों से दुख प्राप्त होता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह जीव नीच आचरण करने वाले लोगों के यहाँ जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर बैठता है, जिनके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की तरह उसे पुनः नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार यद्यपि वह निरंतर दुख उठाता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता, दुख को ही सुख समझने लगता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेकों कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब बंधन कारक कर्मों के भोग पूर्ण हो जाते हैं और सत्कर्मों के द्वारा उसमें शुद्धि भी आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जहां जाकर वह शोक में नहीं पड़ता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। इसलिए पुण्य करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पाप का तो त्याग ही उचित है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, पवित्र तथा मन पर काबू रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को दोनों ही लोकों में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे और शिष्टों के ही समान बर्ताव करे। संसार में जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसी वृत्ति से जीविका चलावे। अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करे। बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय ग्रहण करता है और धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा धर्म का ही मूल सींचता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है। उसका चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इसलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी प्रकार के विषय सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है। यह स्थिति उसके धर्म का ही फल माना जाता है। धर्म के फल रूप से सांसारिक सुखों को पाकर जिसे तृप्ति या संतोष नहीं होता, वह ज्ञान दृष्टि के कारण वैराग्य को प्राप्त होता है। बुद्धि के नेत्रों से देखने वाला मनुष्य राग द्वेष आदि दोषों से युक्त नहीं होता। वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्म का परित्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नाशवान समझकर वह सबको ही त्यागने का प्रयत्न करता है।
तत्पश्चात प्रारब्ध के भरोसे न बैठकर वह उचित उपाय से मुक्ति के लिए उद्योग करता है। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वह पाप कर्मों का परित्याग करता है, फिर धार्मिक होकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप, और तप का मूल है शम और दम, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। उस तप के द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है। इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और शमदम, इनके द्वारा मनुष्य परम पद यानी मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पाप पुण्य कर्मों के परिणामों की प्रक्रिया को समझने के बाद ब्राह्मण ने प्रश्न किया, धर्मात्मन, इंद्रियां कौन कौन हैं? उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिए? निग्रह का फल क्या है और फल की प्राप्ति किस प्रकार होती है? धर्मव्याध ने कहा, इंद्रियों द्वारा किसी किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उसको जान लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जिसमें राग होता है उसके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, उसे पाने के लिए फिर बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है और प्राप्त होने पर अपने अभिष्ट विषयों का बारंबार सेवन करता रहता है। अधिक सेवन से उसमें राग उत्पन्न होता है, उसके निमित्त से दूसरों के साथ द्वेष हो जाता है, फिर लोभ और मोह बढ़ते हैं। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र है, उसकी ओट में स्वार्थ छिपा रहता है। ब्याज से धर्माचरण करने वाला मनुष्य वास्तव में अर्थ चाहता है, और धर्म के ब्याज से जब अर्थ की सिद्धि होने लगती है तो वह उसी में रम जाता है। फिर उस धन से उसके हृदय में पाप करने की इच्छा जागृत होती है। जब उसके मित्र और विद्वान पुरुष उसे उस कर्म से रोकते हैं तो उसके समर्थन में वह अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। पहला, वह मन से पाप का चिंतन करता है। दूसरा, वाणी से पाप की ही बात बोलता है। और तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी मित्रता बढ़ती है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापात्मा होता है, यह बात बताई गई है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है, इसको सुनो। किसमें सुख है और किसमें दुख, इसके विवेचन में जो कुशल है वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। इससे वह साधु महात्माओं का संग करने लगता है। साधु संग से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो जाती है। विप्रवर, पंचभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है। 5 भूत ये हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः इनके विशेष गुण हैं। 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व है बुद्धि और 8वां है अहंकार। इनके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, जीवात्मा और सत्व, रज, तम सब मिलकर 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है, यानी मूल प्रकृति का कार्य। 5 ज्ञानेंद्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, उनको सम्मिलित करने से यह समूह 24 तत्वों का माना जाता है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का तथा भोग्य रूप है। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें गंध को छोड़कर शेष 4 गुण जल के भी हैं। तेज के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं, और आकाश का शब्द ही 1 गुण है। ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक ही भाव को प्राप्त होकर ही स्थूल रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं, उस समय काल के अधीन हो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। पूर्व देह के विस्मरण को ही उनकी मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। देह के प्रत्येक अंग में जो रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, ये पंचभूतों के ही परिणाम हैं।
इनसे सारा चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिसका संसर्ग होता है वह व्यक्त है, किंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से ही जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों के अतिक्रमण ना करके शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, उस समय मानो वह तपस्या करता है। इंद्रिय निग्रह द्वारा मानो आत्म तत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। इससे आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार परात्पर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तभी तक संपूर्ण भूतों को देखता है। सब अवस्थाओं में सब भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म भूत ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संयोग नहीं होता। जो मायामय क्लेशों को लांग जाता है, उस योगी को लोक वृत्ति के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अविकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। हे विप्र, सबका मूल है तप, और तप होता है इंद्रियों के संयम करने से ही, और किसी प्रकार नहीं। स्वर्ग नरक आदि जो कुछ भी है वह सब इंद्रियां ही है। मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है। यही संपूर्ण तपस्या का मूल है, और इंद्रियों को अधीन न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के साथ देने से या उनके पीछे चलने से सभी तरह के दोष संगठित होते हैं, और उन्हीं को वश में कर लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। अपने शरीर में विद्यमान मन सहित छयों इंद्रियों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वह चितेंद्रिय पुरुष पापों में ही नहीं लगता, फिर अनर्थों से तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुष का यह शरीर ही रथ है, आत्मा सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर सुखपूर्वक यात्रा करता है, उसी प्रकार सावधान पुरुष अपनी इंद्रियों को अधीन रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो देह रूपी रथ में जुते हुए मन एवं इंद्र रूपी 6 बलवान घोड़ों की बागडोर को ठीक से संभालता है, वही उत्तम सारथी है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धीरतापूर्वक उद्योग करने वाले को अवश्य ही उन पर विजय प्राप्त होती है। विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को भी लगा दिया जाए तो वह बुद्धि को उसी भांति हर लेता है जैसे नदी की मझधार में चलती हुई नाव को वायु का झोंका डुबो देता है। इन 6 इंद्रियों के विषय में अज्ञानी पुरुष मोहवश सुख की भावना करते हैं, फल की सिद्धि मानते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है वह उनका निग्रह करके ध्यान का आनंद उठाता है। दोस्तों, मार्कंड जी आगे कहते हैं, इसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध से कहा, अब मैं सत्व रज तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूँ, मुझे इनका यथावत वर्णन करो। धर्मव्याध बोला, तीनों गुणों में जो तमोगुण है वह मोह उपजाने वाला है, रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त कराने वाला है, परंतु सत्वगुण विशेष ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, इसलिए वह सबसे उत्तम माना गया है। जिसमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त और अचेत होकर दिन रात नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए। जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला और विचारशील है, दूसरों के दोष नहीं देखता, सदा कोई न कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनय का अभाव और अभिमान की अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश यानी ज्ञान अधिक है, जो धीर और निष्क्रिय है, दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्रिय है, तथा जिसने क्रोध को त्याग दिया है, वह सात्विक पुरुष है। मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पिछले पहर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगावे। इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन प्रदीप से निराकार आत्मा का दर्शन यानी बोध को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है।
सब तरह के उपायों से क्रोध और लोभ की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही तप है और यही भव सागर से पार उतारने वाला सेतु है। तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव यानी दया सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे प्रधान बल है। सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है। जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है, वह बुद्धिमान है और वही त्यागी है। किसी प्राणी की हिंसा ना करे, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरे। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से वैर ना करे। कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में संतुष्ट रहना, कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञान का साधन है। सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर परलोक और इहलोक के भोगों की ओर से सुदृढ़ वैराग्य धारण कर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन पर अधिकार हो गया है और जो अजीत पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयों की आसक्ति से रहित है, जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप है तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, जो अज्ञान दूर होने पर अपने से अभिन्न रूप में प्रकाशित होता है, वही ब्रह्म का पद है, वही असीम आनंद है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत आसक्ति शून्य हो जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। विप्रवर, इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसा सुना और जाना है सो सब आपको सुना दिया। दोस्तों, मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब धर्मव्याध ने मोक्ष साधक धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यूं बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। इस पर धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चल कर देखिए, जिस कारण से मुझे यह सिद्धि मिली है। घर के भीतर पधारिए और मेरे पिता माता का दर्शन कीजिए। व्याध के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उस गृह के भीतर प्रवेश किया। उसके भीतर 4 कमरे थे और दीवारों पर चूने की सफेदी की हुई थी। देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वह भवन और भी सुशोभित हो रहा था। ब्राह्मण ने देखा, एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याध के पिता माता भोजन करके प्रसन्न चित्त से बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। धर्मव्याध ने पिता माता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया। बूढ़े माता पिता बड़े स्नेह से बोले, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है, धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरे शुद्ध भाव और सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बड़ी हो, तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार उससे भी बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित सकुशल तो है ना? आपका शरीर तो निरोग है ना? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुशल है। आप अपना कहें, आप यहाँ सकुशल पहुंच गए ना? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर व्याध ने अपने पिता माता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वह सब मैं इन्हीं दोनों के लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये बूढ़े माता पिता पूज्य हैं। स्त्री बच्चों के साथ नित्य मैं इन्हीं की सेवा करता हूँ। स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ,
चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ। इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तप का बल देखिए, इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं यह जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वह अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में ये सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिए बिना गृह त्याग किया है। इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और यह आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा और धर्मानुरागी हैं, किंतु पिता माता की सेवा के बिना ये सब व्यर्थ है। मेरी बात में विश्वास कीजिए, यह मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। इस पर ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझाने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। प्रथम हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही ऐसा होगा जो धर्म का तत्व जानता हो, पर वह भी प्राय मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके दोहित्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूंगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म, जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्यों में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल प्रारब्ध के कारण तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में वेदवेत्ता ब्राह्मण था। संग दोष से मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। उसी शाप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असन मार्ग पर चलने वाला है वह शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी शम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञान आनंद से तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारे। ब्राह्मण ने धर्म व्याध की प्रदक्षिणा की और वहां से चल दिए। घर जाकर उसने पिता माता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्म व्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही थी वह भी सुना दी। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें